हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड टेंस से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। टाइम एंड टेंस एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल तक आई डैश माई डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बाय दिस टाइम जब भी मिले तो ये परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करता है। अब कौन सा परफेक्ट टेंस लगेगा? तो नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल। तो अगले साल तक मैं डिग्री को फिनिश कर दूंगा, यानी कि मेरी डिग्री जो है मेरे पास आ जाएगी। तो अगले साल तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो परफेक्ट में हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बी नंबर है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री। ठीक है, तो जब भी बाय दिस टाइम मिले तो वो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करता है। चूंकि यहाँ पर नेक्स्ट ईयर है तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सी डैश मी व्हेन सी गेट्स होम, यानी कि जब वो घर चली जाएगी तो वो मुझे को क्या करेगी? कॉल करेगी। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस मिले कि जब वो ये काम करेगी तो मैं ये करूँगा, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस मिले तो एक सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस का कौन सा है? तो फ्यूचर टेंस का है ए नंबर, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल कॉल मी, यानी कि वो मेरे को कॉल करेगी। व्हेन सी गेट्स होम, यानी कि जब वो घर चली जाएगी। यहाँ पर कंडीशन दिखा रहा है कि उसके घर जाने पर वो कॉल करेगी। तब हम यहाँ पर एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और दूसरे सेंटेंस को हम फ्यूचर में रखेंगे, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे डैश हिम सिंस लास्ट मंडे, चूंकि यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है और सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए हम परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, ये हो गया कैंसिल। इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस वजह से ये भी हो गया कैंसिल। एक की बात करें तो दे हैव नॉट सीन, ये है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, कौन सा परफेक्ट है? तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इस वजह से ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय द टाइम वी अराइव्ड, यानी कि हमारे पहुंचने तक द कंसर्ट, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो जब भी सेंटेंस कंडीशनल मिले और एक सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का हो तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। तो यानी कि हमारे पहुंचने तक कंसर्ट स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, यानी कि एक एक्शन यदि पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरे सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो हैज़ लगा दिया, यहाँ पर हैड लगाया गया, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि एक पास्ट में है तो उसका भी पास्ट करना है और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डैश हियर फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अगेन यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है और सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाए और टाइम पीरियड रहे तब हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है परफेक्ट में और ये भी है परफेक्ट में। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं कि फ्यूचर परफेक्ट लगाएं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि आई डैश हियर फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के एंड में यानी कि हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बाय द एंड ऑफ द मंथ होने की वजह से ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, यानी कि इस महीने का अंत, जो कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है, इस वजह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ही वर किड्स, जब वो क्या था? किड्स था। वी डैश आउटसाइड एवरी डे, यानी कि जब वो किड था तो वो आउटसाइड जो है एवरीडे क्या करता था? प्ले करता था, खेलता था। तो ये पास्ट के इंसिडेंट के बारे में कहा जा रहा है कि पास्ट का उसका ये आदत था कि जब वो बच्चा था। तो हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्ले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी हो गया कैंसिल। प्लेड जो है पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि जब वो बच्चा था तो वो क्या करता था? खेलता था। कहाँ पर? आउटसाइड एवरीडे, यानी कि रोज रोज वो बाहर खेला करता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी डैश व्हेन आई अराइव,
यानी कि वह लेफ्ट कर गई, निकल गई जब मैं वहाँ अराइव्ड हुआ यानी कि पहुँचा। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिखाए और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का रहे तो दूसरा को हमें पास्ट का पास्ट करना है यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डैश फॉर 2 आवर्स बिफोर यू कॉल्ड। तो यहाँ पर भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया है और प्लस टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, इस वजह से हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर यू कॉल्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर यू कॉल्ड, यानी कि तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं 2 घंटे से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, ना कि यहाँ पर पढ़ा हूँ सेंस निकलेगा, इस वजह से ये हो जाएगा कैंसिल, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ही डैश टू द जिम एवरी डे आफ्टर वर्क। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर गोज राइट आंसर होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि वो जो है काम के बाद हर रोज़ जिम जाता है, ये उसका डेली का हैबिट है। जब भी इस प्रकार का हैबिट की बात किया जाए, डेली का रूटीन का बात किया जाए, शेड्यूल का बात किया जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब का 5th फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस वजह से ही गोज टू द जिम एवरी डे आफ्टर वर्क, ये राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है वी डैश टू द फ्रांस नेक्स्ट समर, यानी कि हम लोग जो है नेक्स्ट समर में फ्रांस जाएंगे। तो ऐसा फ्यूचर का सेंस दे रहा है और फ्यूचर के लिए तो हम विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट समर जो है फ्यूचर का सेंस दे रहा है, इस वजह से फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय टुमारो यानी कि कल तक, ही डैश द प्रोजेक्ट, कल तक वो ये इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेगी, फिनिश कर लेगी यानी कि ख़त्म कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। तो यानी कि ये काम जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के लिए तो हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में कंप्लीट होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल प्लस हैव का इस्तेमाल किया जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय टुमारो ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है आई डैश अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी, यानी कि जब तुमने मेरे को कॉल किया तो मैं कोई ना कोई काम कर रहा था। ठीक है, तो चूंकि ये पास्ट में है, तुमने मेरे को जब कॉल किया तो उसको भी पास्ट में ही रखना पड़ेगा। तो ये तो एम रीडिंग ये प्रेजेंट में है, रीड यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी प्रेजेंट में है, तो हमें पास्ट में ना लिखना है क्योंकि ये पास्ट में है। तो जब तुमने मेरे को कॉल किया यानी कि उस दौरान मैं कोई और काम कर रहा था और कर रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे डैश हियर सिंस 2015, यानी कि वे लोग जो है यहाँ पर कितने कब से हैं, 2015 से। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि 2015 और यहाँ पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का लिखा हुआ एग्जाम ऑप्शन है हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी डैश 3 नॉवेल्स सो फार। तो जब भी सेंटेंस में सो फार मिले तब वहाँ पर हमेशा परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और परफेक्ट टेंस में ये रहा ऑप्शन सी हैज़ रिटन 3 नॉवेल्स सो फार। 15 नंबर क्वेश्चन है ही डैश हिज होमवर्क एट। एट भी परफेक्ट टेंस लेता है। ठीक है, एट, एवर, जस्ट, इसके अलावा ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ये वर्ड्स भी कौन सा टेंस लेता है, तो परफेक्ट टेंस लेता है। परफेक्ट टेंस में ये वाला ऑप्शन है यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, यानी कि उसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है आई डैश टू विजिट पटना। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आई हैव ऑलवेज वांटेड। यही राइट आंसर क्यों होगा, हालांकि यदि आप हिंदी के अनुसार इसमें फिट बैठाएं तो तीनों का तीनों सही लगेगा। जैसे आई एम ऑलवेज वांटिंग यदि हम लिख रहे हैं तो मैं हमेशा से चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, तो विजिट जापान, यानी कि जापान को विजिट करना, जापान जाना। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है सुनने में। यदि हम बी की बात करें तो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू विजिट जापान, यानी कि मैं हमेशा से चाहा है क्या करने का, तो विजिट करने का जापान। तो ये भी सही लग रहा है सुनने में। तो आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट जापान, यानी कि मैं हमेशा से चाहता था जापान को विजिट करना। तो हिंदी के अनुसार यदि हम देखें तो तीनों का तीनों सही है, लेकिन आंसर तो एक ही सही है, वो है बी नंबर। क्यों,
क्योंकि आपको याद रखना है कि वांट का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ग्रामेटिकली वांट में यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो वो गलत माना जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, उसमें से वांट भी एक है। इस वजह से वांटिंग नहीं लिखा जाता है, इस वजह से सी नंबर हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में। तो आई ऑलवेज वांटेड, यदि हम ये भर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैं पहले बस चाहता था जापान को विजिट करना, अब नहीं चाहता हूँ। तो ये काम तो अभी फिनिश, पहले बस ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पहले बस चाहता था अब नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा से चाहता था, मेरी डिज़ायर थी, पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी मेरी डिज़ायर है जापान को विजिट करना। तो जब भी ऐसा सेंस निकले जो पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट तक इफेक्ट डाले, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी डैश द मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट, यानी कि वी जो है, यानी कि हम लोग जो है वॉच कर रहे थे क्या चीज़, तो मूवी, जब लाइट क्या हो गई, वेंट आउट, यानी कि लाइट जो है चली गई, पावर कट आउट हो गई, ठीक है। तो जब पावर कट आउट हो गई यानी कि पावर जब चली गई तो हम कुछ कर रहे थे, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आर वाचिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में, ठीक है। तो जब लाइट चली गई तो हम लोग टीवी देखते थे, ये तो नहीं हो सकता है। जब लाइट चली जाएगी तो हम टीवी कैसे देखेंगे, ये मूवी कैसे देखेंगे, इस वजह से ये भी हो गया कैंसिल। अब इसका क्या सेंस दे रहा है, तो वी वर वाचिंग द मूवी, यानी कि हम लोग जो है मूवी देख रहे थे जब क्या हो गई, लाइट जो है चली गई, ठीक है। यानी कि एक एक्शन के दौरान दूसरा एक्शन जो है चल रहा था पास्ट में, ठीक है। इस वजह से ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि इस सप्ताह के अंत तक, जो कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है। सप्ताह का अंत यानी कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है, इस वजह से यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। तो ये है फ्यूचर में, ये है फ्यूचर में, ये तो फ्यूचर में नहीं है, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में। तो दे डैश पेंटिंग द हाउस, दे विल फिनिश पेंटिंग हाउस या दे विल हैव फिनिश्ड। तो चूंकि यहाँ कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक ये काम जो है हाउस को पेंट करने का काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के लिए परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि फ्यूचर में कंप्लीट होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हालांकि जनरली आजकल जो है शेल का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है, केवल हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पोकन में तो विल धड़ल्ले से बोला जाता है, शेल का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, सी डैश डिनर व्हेन आई अराइव्ड। यहाँ पर एक सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। तो इज कुकिंग तो प्रेजेंट में, इस वजह से हो गया कैंसिल। ये है पास्ट इंडेफिनिट और ये है पास्ट कंटिन्यूअस। अब इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो सी कुक्ड डिनर कि सी वाज कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जब मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो वो क्या कर रही थी, वो कुछ ना कुछ कर रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वो जो है खाना पका रही थी जब मैं पहुंचा, ठीक है। यानी कि पास्ट में एक एक्शन जब हुआ उस दौरान कोई और एक्शन हो रहा था, कंटिन्यू था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही डैश एट द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो परफेक्ट में नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ही हैज़ बीन एट द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से कहाँ है, ऑफिस में ही है, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दे डैश टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर मूव में से कौन सा राइट आंसर होगा, दे विल मूव की आर मूविंग। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने, तो अगले महीने वे लोग क्या करेंगे, दूसरे घर में, नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो मूव कर जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं लगेगा, मूव करते हैं तो राइट आंसर नहीं हो सकता, इस वजह से बी हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में। तो यहाँ पर यदि हम टाइम को देखें, अगला महीना, तो टाइम को देख रहे हैं तो ये वाला राइट आंसर है, यानी कि वे लोग अगले महीने नए घर में चले जाएंगे। लेकिन यदि हम फ्यूचर का प्लानिंग बता रहे हैं, नियरेस्ट प्लानिंग, यानी कि मैं ये काम करूँगा नियरेस्ट फ्यूचर में, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर मूविंग टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, यानी कि वे लोग जो है मूव कर रहे हैं अगले महीने नए घर में। तो यहाँ पर हम यदि प्लान शो कर रहे हैं नियरेस्ट फ्यूचर में, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टाइम को लेकर चलेंगे, अगला महीना फ्यूचर टाइम, इस वजह से ए नंबर इसका राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। दे विल मूव टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ही डैश वी विल स्टार्ट द मीटिंग। अगेन यहाँ पर कंडीशन दिखा दिया कि जब वो क्या करेगा, पहुँचेगा
वी विल स्टार्ट द मीटिंग, हम जो है स्टार्ट कर देंगे मीटिंग को। तो यहाँ पर जब कंडीशन दिखा दे तो एक सेंटेंस को यदि फ्यूचर में रखा गया है तो दूसरे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लगता है तो ही के अनुसार V5 लगेगा, यानी कि वर्ब के साथ यस या ईएस। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 23 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर, यानी कि इससे पहले मैंने इस तरह का ब्यूटीफुल सनसेट नहीं देखा है। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले कोई काम यदि नहीं किए हैं आप लोग तो आप लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं यदि आप कोई काम किए हैं अथवा नहीं किए हैं, यानी कि यहाँ पर लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और लाइफ एक्सपीरियंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर, यानी कि इससे पहले मैंने इस प्रकार के सनसेट को नहीं देखा है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपीरियंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सी डैश फॉर यू फॉर एन आवर यू फाइनली अराइव्ड, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 घंटा और सिंस फॉर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए तो हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस वजह से हो गया कैंसिल। ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये भी हो गया कैंसिल। ये है कौन सा टेंस? तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा। सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, यानी कि ये डिसाइड किया परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो इस वजह से सी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको जिस भी चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेट करना हो, यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर चैनल में विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय द टाइम यू वेकअप, यानी कि तुम्हारे वेकअप होने तक, तुम्हारे जगने तक, यानी कि तुम अभी जगे नहीं हो, तुम्हारे जगने तक कोई काम होगा, यानी कि वो काम होगा, यानी कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है। और फ्यूचर में तो ये ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, बी तो है नहीं है, बी हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में। तो बाय द टाइम यू वेकअप, यानी कि तुम्हारे जगने तक, आई डैश फॉर वर्क, यानी कि मैं वर्क के लिए निकल चुका हूँगा, यानी कि कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा जब तक तुम जगोगे। तो जब तक तुम जगोगे तो ये काम हो चुका होगा, तो हो चुका होगा यानी कि वो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि कंप्लीट होने के लिए हम परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि फ्यूचर में कंप्लीट होगा इसलिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में तो सी नंबर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव लेफ्ट फॉर वर्क। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा।